अच्छा ना, सुनना यार, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। कौन सी किडनी? कौन सी किडनी? लेफ्ट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, कोई रीजन बता सकता है इसका? ह्यूमंस में लेफ्ट किडनी हल्की सी नीचे होती है, दो तीन से। हार्ट तो यहाँ है ना, एब्डोमिनल। अरे तो वो थोड़े सी कैविटी में, ये किडनी तो यहाँ है ना। पेनक्रियास नहीं? क्या 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 नहीं? लीवर। थोड़ा सा लीवर आ जाता है यहाँ, इसकी वजह से ये नीचे आ जाती है। लीवर आ जाता है यहाँ, ठीक है। तो विशेष पॉइंट नहीं, हल्की सी 2-3 सेंटीमीटर का फर्क आता है, इतना भी नहीं कि सर यहाँ आ गई क्या, बिल्कुल ही नहीं, हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है ना। चलिए छोटे अपने काम की चीज पढ़ते हैं। कौन आया बेटा ये? यूरेटर। किसमें आए? यूराइनरी ब्लेडर। प्रोसेस देखें मिक्चुरेशन का, है ना, फिर लिखेंगे। बिठा दूं इसको? देखें बेटा, सुनना, जब किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, धीरे धीरे उसको यूरेटर कहाँ लेके आता है? यूराइनरी ब्लेडर में। पहला पॉइंट, मैंने जब यूराइनरी ब्लेडर के बारे में लिखाया था तो दो चीजें लिखाई थी। एक मसल का बना है, स्मूथ मसल का। हमने डेफिनेशन में लिखा था, इट इज अ मस्कुलर ब्लेडर दैट स्टोर्स द यूरिन टेम्परेरी। एक मसल का बना है, मस्कुलर ब्लेडर। मसल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और रिलैक्स भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर मैंने कहा था कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका क्या नाम है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये पॉइंट भी वहां लिखवाया था कि द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर कंटेन्स सम रिसेप्टर्स कॉल्ड एज स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब एक चीज देखना, जब ये फुल हो जाएगा तो इसके मसल के अंदर क्या होगी? स्ट्रेचिंग। क्या होगी इसके अंदर? स्ट्रेचिंग होगी मसल में। जैसे ही मसल के अंदर स्ट्रेचिंग होगी, ये स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे सीएनएस को। किसको? सीएनएस को। ये हमारे ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल को, और एक होता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सीएनएस को ये क्या भेजती है बेटा? सिग्नल, कि भाई फुल हो चुका है। स्ट्रेच रिसेप्टर ने सीएनएस को भेजा सिग्नल, सीएनएल वापिस मैसेज भेजता है, और यहां से इस मसल का क्या कराता है? कॉन्ट्रेक्शन। क्या कराता है बेटा? कॉन्ट्रेक्शन। तो यूराइनरी ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, यूराइनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रेक्शन होगा। आगे वाली ट्यूब कौन सी है? यूरेथ्रा, ठीक है। अब बेटा एक चीज ध्यान से सुनना यार, यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर यानी एक तरह से ऐसे समझ लो कि यार किसी भी चीज को ओपनिंग या क्लोजिंग को रोक गाइड करने के लिए गेट है एक तरह से, ठीक है। जैसे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा था, ठीक है, नाम होते हैं स्फिंक्टर्स के, लेकिन वहां पर नीड नहीं लगी इसका। स्टमक जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा था तो वहां पे स्फिंक्टर का नाम था पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम था? पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर इन द सेंस दरवाजे, जैसे हार्ट के अंदर वॉल्व्स है ना, वैसे ही यहाँ ऑर्गन्स के अंदर क्या होते हैं बेटा? स्फिंक्टर्स। क्या होते हैं? स्फिंक्टर्स। यार तो देखो बेटा, सुनना, यहाँ पे तो प्रेजेंट होता है इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। क्या प्रेजेंट होता है? अपने बुक में एक ही नाम रखा है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर, लेकिन समझे, एक तो होता है इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, और ये है बेटा एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ये क्या है? एक्सटर्नल यूरिथ्रल। क्लियर? अब देखें बेटा, सुनना, ब्लेडर के अंदर यूरिन फुल हो चुका है, 1 से 1.5 लीटर बढ़ चुका है, ठीक है ना। 1 से 1.5 लीटर इन द सेंस पूरे दिन की बात कर रहे हैं। जब भी यूरिनरी ब्लेडर यूरिन से फुल होगा, इसके मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी, इसके ऊपर जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है वो सिग्नल भेजेंगे सीएनएस को। सीएनएस यहाँ मैसेज भेजेगा, और इस यूरिनरी ब्लेडर की मसल में क्या होगा? कॉन्ट्रेक्शन। यूरिनरी ब्लेडर की मसल के कॉन्ट्रेक्शन के साथ साथ स्फिंक्टर्स क्या होंगे? रिलैक्स। ऊपर से कॉन्ट्रेक्शन होगा, नीचे से स्फिंक्टर्स रिलैक्स होंगे, और यूरिन क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन। क्या इसको एक न्यूरल मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहा है क्या? अरे बिल्कुल, है ना, कि हमें अर्ज होती है, कैसे होती है कि जब इसमें स्ट्रेचिंग होती है तो सीएनएस को मैसेज जाता है, ये स्फिंक्टर्स तभी रिलीज रिलैक्स होंगे जब यहाँ सिग्नल कौन भेजेगा? सीएनएस। कौन भेजेगा? सीएनएस। साथ साथ यूरिनरी ब्लेडर का कॉन्ट्रैक्शन, और उसी के साथ किसका रिलैक्सेशन? यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स का। इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। इस प्रोसेस को बोला मिक्चुरेशन। अब इसको न्यूरल मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहा है, तो उस न्यूरल मैकेनिज्म को कहते हैं बेटा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ये एक मैकेनिज्म है जो इस पूरे मिक्चुरेशन के प्रोसेस को क्या करता है? कंट्रोल। तो मिक्चुरेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज micturition, and the mechanism, the neural mechanism controlling it is called as micturition reflex. When the urinary bladder gets filled with the urine, it starts stretching. The stretch receptors present on the walls of the urinary bladder send message to the CNS. CNS again send the message to initiate the contraction in urinary bladder and relaxation in the urethral sphincter to release the urine. समझ में आया? To release the urine. ठीक है? तो ठीक है। अच्छा, अब एक चीज सुनना, चलो लिखो, ठीक है। ये क्लियर? मिक्चुरेशन फिर बताते हैं, लिखो मिक्चुरेशन में।
इसको क्या बनाओगे? The process of release of urine called as the process of release of urine is called as micturition, and the neural mechanism regulating it is called as micturition reflex. It's called as micturition reflex. प्रोसेस देखें बेटा। अभी एक सवाल पूछूंगा बाद में ना, बाद में, और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा कि तुम्हें नहीं आए। पूछना मेरा फर्ज है और बताना भी। प्रोसेस यार, दोनों मार्कर ऐसे हो गए, अब क्या करें हम? सूखा चल रहा है जीवन में, स्कूल ही नहीं जा रहे। हाँ, ऐसे ऐसे करके चला लेंगे ना। नहीं, आज तो नहीं होगा, अभी टाइम क्या बचा? प्लांट बाकी ना बेटा, दोनों चीजें पढ़ रहे हैं हम, प्लांट और 15 मिनट है अभी तो पढ़े। When urinary bladder gets filled with the हाँ बेटा, when urinary bladder gets filled with the urine, it starts stretching. ठीक है ना? When urinary bladder gets filled with the urine, it starts stretching. Stress receptors present on wall of bladder send signals to CNS. ठीक है? Initiate the contraction on muscles of क्या हो चुका है बेटा? यूरिन रिलीज हो चुका है। ठीक है ना? अगर थोड़ी सी यूरिन की बात करें तो बेटा, यूरिन इज अ लाइट येलो कलर वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक। ठीक है ना? 6.5 के पास पीएच होती है, इसकी चेक नहीं करनी है, होती है, मैं कह रहा हूँ। पीएच पेपर लाइन क्या सर? नहीं, कोई नीड नहीं। ठीक है? स्लाइटली येलो कलर ऑफ द यूरिन वेरीज इन सम केसेस। ठीक है? जैसे कि अगर किसी के मेडिसिन चल रही है तो उसका यूरिन का कलर थोड़ा ज्यादा येलो कलर का होगा। देखो इफेक्ट आ क्या रहा है यहाँ पे, बॉडी के अंदर जो अमोनिया बन रहा था उसको यूरिया में कन्वर्ट कौन कर रहा था? तो बता सकता है नाम? बॉडी के अंदर जो अमोनिया बन रहा था उसको यूरिया में कन्वर्ट कौन कर रहा था? अरे लीवर। यूरिया को रिमूव कर रहा है किडनी, तो वहां बढ़ा है यूरियोटेलिक अमोनोटेलिज्म। यूरियोटेलिक में लिखा है द अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय लिवर। ठीक है ना? एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म एंड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज यूरियोटेलिक। अरे याद है? हाँ, नहीं है तो सुन लो वापिस। ठीक है ना? क्लियर? तो यूरिया तो देखो अमोनिया बन रहा है। आप दोनों कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी अल्कोहल हो, कोई भी ड्रग्स हो, उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम किसका है? लीवर का। इनका डाइजेशन स्टमक में नहीं होता। अल्कोहल को स्टमक केवल एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजता है? लीवर के पास, कि भैया संभालो मेरे काम की चीज। ठीक है ना? कोई भी ड्रग्स मेडिसिन सब कहाँ जाती है? लीवर के पास। ठीक है? क्योंकि मेडिसिन अल्कोहल उनका लीवर फैटी हो जाता है बेटा। कैसा हो जाता है? फैटी। इसको कहते हैं हिपेटोमिगेली। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पे लीवर खत्म है। ठीक है ना? तो जिनके मेडिसिन चलती है उनके कलर थोड़ा ज्यादा डार्क येलो कलर का होगा। बाकी यूरिन का नॉर्मल कलर इट इज येलो कलर वाटरी फ्लूइड। और पीएच कैसी होती है बेटा? स्लाइटली एसिडिक, और थोड़ी सी इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है। ड्यू टू ऑब्वियसली अमोनिया का कंपाउंड है यूरिया भी, तो अमोनिकल स्मेल ही आएगी। लिख लें, ये पॉइंट भी अच्छा है। कलर वाला नोट लगा के। येलो कलर
watery fluid whose pH is like किडनी फेल हो जाए तो दो ऑप्शन है। पहली बात तो आदमी एक किडनी पे भी जिंदा रह सकता है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि किडनी का ट्रांसप्लांट करो, ठीक है। अच्छा, किडनी सर किस किस केस में फेल हो सकती है? कोई भी एक्सीडेंट या इंजरी या इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, वो फेल वर्क करना बंद होगी। एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, चोट लग गई किडनी में, उसके टिश्यू डैमेज हो गए, वो काम करना बंद होगी, ठीक है। कोई भी इंजरी से। बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर चलता है आदमी के, ठीक है ना। हाई ब्लड प्रेशर किसी भी ऑर्गन को फेल करा सकता है, या ज्यादा प्रेशर के साथ ऑर्गन में ब्लड जा रहा है, उसके टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर से किडनी फेल हो गई, ठीक है। या फिर अगर ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स को डाइजेस्ट वगैरह सब लीवर कर रहे थे, उसका इफेक्ट पे भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, तो किडनी कुल मिला है किडनी फेल हो गई इन चीजों से, ठीक है। फेल हो गई तो अब उसका करेंगे ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट कराने के लिए चाहिए एक डोनर, ठीक है। तो एक सुटेबल डोनर मिल जाए तो किडनी का करा दो ट्रांसप्लांट। लेकिन अगर डोनर ढूंढ रहे हैं भाई घर वाले, ठीक है ना, कि एक योग्य डोनर मिल जाए तब तक क्या करें तो योग्य डोनर मिल जाए तब तक कराते हैं बेटा डायलिसिस। क्या कराते हैं? डायलिसिस, क्योंकि उस आदमी का वेस्ट प्रोडक्ट कंटिन्यू बन रहा है बॉडी में और उसको रिमूव करना है। डायलिसिस आदमी को ज्यादा दिन जिंदा नहीं रख सकता। अगर किडनी फेलियर का अल्टीमेट कोई ट्रीटमेंट है तो वो एक ही है, किडनी ट्रांसप्लांट। तो मैं लाइफ टाइम डायलिसिस करा लूंगा, तू 2 महीने चांसेस 2 महीने 4 महीने 6 महीने में निकाल, तो इससे ज्यादा स्कोप नहीं है डायलिसिस का। कितना करा लो? हाँ। नहीं, डोनर कोई भी नहीं हो सकता। देखें, डोनर में केवल ब्लड ग्रुप की मैचिंग नहीं होती है, क्यों नहीं? ब्लड ग्रुप सेम है, टिश्यू मैचिंग होती है। क्या होती है? टिश्यू मैचिंग। ब्लड ग्रुप के अलावा एक और मैचिंग होती है जिसे कहते हैं टिश्यू मैचिंग। ऑर्गन को बनाता कौन है? टिश्यू। तो एक स्पेशल प्रोसेस होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, उसमें सबसे पहले ब्लड ग्रुप तो होना ही चाहिए, टिश्यू मैचिंग जरूरी है। तो ब्लड ग्रुप तो मोस्ट ऑफ द सेम मिल जाता है बहुत सारा, फिर भी डोनर क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि टिश्यू मैचिंग नहीं हो पाती। इसके अलावा ट्रांसप्लांट इतना इजीली भी नहीं हो सकता कि कितना ही अच्छा टिश्यू मैचिंग करके बॉडी में ऑर्गन लगा दो, बॉडी के लिए तो रहेगा बाहर का ही। और बाहर की चीज को बॉडी हमेशा क्या करती है? रिजेक्ट। अरे इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल है, कभी भी रिजेक्ट कर देगा, डैमेज कर देगा उसको। तो उस आदमी को जिंदगी भर एंटी सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं, है ना। एंटी सप्रेसेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट इन द सेंस कि जो उसकी इम्यूनिटी को क्या करेंगे? दबा के रखेंगे। उसकी इम्यूनिटी अगर बढ़ गई और गलती से उसने उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया तो कोई यूज नहीं, क्योंकि फॉरेन है, अल्टीमेटली बॉडी का नहीं है। चांसेस है तो वो लाइफ टाइम इम्यूनो सप्रेसेंट लेता है, टेबलेट लेनी पड़ती है इम्यूनो सप्रेसेंट इन द सेंस कि उसकी इम्यूनिटी को क्या करेंगी? बॉडी को दबा के रखेगी। क्योंकि अगर इम्यूनिटी कभी एक्टिव हो गई तो वो फॉरेन सब्सटेंस है, बाहर का चीज है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर दो। क्लियर? ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं मिलता है तब तक कौन सा प्रोसेस होता है? डायलिसिस। हेडिंग लगाएंगे किडनी फेलियर। अरे बहुत है, अभी पढ़ते चलो, ऐसे कैसे लास्ट है यार क्या पढ़ा आज का बताना? 2 स्टेप तो यूरिन फॉर्मेशन की और एक मिक्सचुरेशन। एक तो कल ही बता दी थी ना, आपसे लिखा है क्या? तुमने कॉपी तो इतनी सी बना रखी, 4 पेज भर गए। कितने भर गए? इतने, शुरू से लेके अब तक नहीं, आज के 2 पेज तो कोई बड़ी बात है क्या यार? ये 3-3 लाइनें छोड़ के तो लिखती है ये और 1.5 पेज भर गए 3 लाइनें छोड़ के लिख रही है, फिर कह रही 1.5 पेज भर गए। चलिए हेडिंग लगाए किडनी फेलियर। द फेलियर ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज बेटा यही डेफिनेशन है, मैं क्या करूं? अच्छा, एक और वर्ड यूज होता है इसके लिए, क्या बोलेंगे? रिनल फेलियर। अरे रिनल फेलियर, डायलिसिस तो बाद में ना। द फेलियर ऑफ किडनी, अरे लिख दो वेद में किडनी स्टॉप्स वर्किंग, है ना। लेकिन अगला पॉइंट, किडनी ट्रांसप्लांट is an ultimate treatment for kidney failure. Kidney from a suitable donor is transplanted is initially treated with डायलिसिस। हेडिंग लगा ला डायलिसिस। तुम यार याद दिला दिया करो यार, चाय की याद दिला दिया करो।
चाय बंद हो जाएगी। डायलिसिस, बट क्या डायलिसिस अल्टीमेट ऑप्शन है क्या किडनी फेलियर का? नहीं, ठीक है ना, अल्टीमेट ऑप्शन इज किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन हाँ, जब तक मिल नहीं जाती, या देखो किडनी पूरी तरह से फेल नहीं हुई है, हाँ थोड़ी बहुत वर्क कर रही है लेकिन पूरी तरह से फेल नहीं हुई, तो भी उस केस में भी क्या कराएंगे फिर? डायलिसिस, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन बहुत बड़ा खर्चा मांगता है। क्लियर? तो किडनी, हाँ अभी डायग्राम बनाएंगे रे, आदमी को लेटा के ऐसे उदास करके ब्लड निकालेंगे और वापस डालेंगे, ऐसा नहीं तब कैसे चला मेडिसिन में? नहीं, हाँ दोनों किडनी हो, एक किडनी अगर एक किडनी फेल हुई, एक किडनी चल रही है तो कोई नीड नहीं डायलिसिस, ठीक है। हाँ कभी जरूरत पड़ जाए तो बहुत रेयरली डायलिसिस, लेकिन जिसकी दोनों किडनी वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, या कम वर्क कर रही है, तो फिर उसको कौन सी क्या कराना पड़ेगा? हेमोडायलिसिस। क्या यूज करते हैं? हेमोडायलिसिस। हेमो मतलब ब्लड का डायलिसिस। देखो बेटा डायलिसिस होता क्या है? सुनो तो सही, नहीं लिखा, सुन लो। ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करेंगे, लेकिन नेचुरल आर्टिफिशियली बाहर लाके ब्लड को, मतलब एक मशीन के थ्रू। उस मशीन को कहते हैं डायलिसिस मशीन। क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन। और उस डायलिसिस मशीन किडनी का काम करेगी क्या? तो इसलिए उस डायलिसिस मशीन को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। डायलिसिस एक डिवाइस के थ्रू किया जाता है। डायलिसिस का मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम ब्लड आर्टिफिशियली, ठीक है ना, थ्रू आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन, इसको कहते हैं डायलिसिस। इसको डिवाइस के थ्रू किया जाता है, उसको कहते हैं डायलिसिस मशीन और आर्टिफिशियल किडनी। डेफिनेशन लिख लो, प्रोसेस कल देखिए। ज्यादा चाय पीने से थोड़ी बहुत, ठीक है, ज्यादा चाय पीने से यूरिन ज्यादा बने। द प्रोसेस ऑफ, इसलिए सर्दियों में लोग सोते समय चाय कम प्रीफर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड एज डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस इज परफॉर्म बाय अ मशीन कॉल्ड एज डायलिसिस मशीन। वो डायलिसिस मशीन एक तरह से किडनी का वर्क ही करती है, क्योंकि उसके ब्लड को फिल्टर कर रही है, उसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव कर रही है, इसलिए उस मशीन को आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। क्लियर? हाँ तो एक और डिफाइन है ना, ये क्या, दो डिफाइन ही लिखूंगा, प्रोसेस बन गया, प्रोसेस कल देखेंगे। डायलिसिस मशीन, इट इज अ डिवाइस, चलो ये कल देखेंगे। डायलिसिस मशीन का स्ट्रक्चर और प्रोसेस देखेंगे अगले लेक्चर में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बने रहे बाबा के साथ, लोग सुनाए साइंस का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, हैव अ गुड डे, टेक केयर, एंजॉय। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़े, सुखी रहे और दूसरों को भी रहने दें और रिजल्ट दें।